तीनों स्टॉक्स जो फिलहाल आपको निफ्टी में तेजी करते हुए दिख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक आपके सामने है 950-75 पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 227 करोड़ की एक प्री ओपन में ट्रांजैक्शन हुआ था 24 लाख रुपए का, 24 लाख यूनिट्स का एचडीएफसी बैंक पर। और आप देख लीजिए कि पहले और दो जो पाए हैं निफ्टी के, वहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक तेज़ी करते हुए दिखेंगे। आइए कुछ मध्यम स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है माफ़ कीजिए एलटी फूड्स पर। चावल के दाम अगर आप देखें हमारे देश में जिस हिसाब से ये कोविड रिलेटेड आपको स्टेपल्स पर तेज़ी आती हुई दिख रही है, वहाँ पर आपको 2 साल का हाई लगता हुआ दिखेगा जो बेसिक चावल के दाम है। और एलटी फूड्स की जो पोजीशनिंग है वो आपको बहुत अच्छी दिखेगी। लगातार 3-4 दिन ये स्टॉक नीचे रहा और अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही है, लगभग 3-3.5% की, 4% की तेज़ी दिख रही है। ये बहुत ज़बरदस्त लो वैल्यू और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। 21 रुपए का आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सतपति साहब, अगर आप वॉल्यूम देखें एलटी फूड्स पर, यहाँ पर लगभग 4 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देख रहे हैं स्टॉक को? देखिए, चार्ट्स पे यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। जो अगर आप आर्ली चार्ट पे चले जाते हो तो करीबन 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए 20 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस था जिसको इसने निकाला है। तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है करीबन 22 रुपए 80 पैसे या 23 रुपए आप पकड़ के चलो, वहां तक जाएगा। सो 21 रुपए के आसपास इट विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 70 पैसे का। ये कॉल आपके लिए फिलहाल एलटी फूड्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आज का अगर आप अब तक का वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 50% के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ आज ये मूव आपको फिलहाल आता हुआ दिखाई दिया है एलटी फूड्स के काउंटर पे। नजर डालिए कुछ और स्टॉक्स पे जहां पे आपने शानदार शुरुआत देखी। हमने बात की थी टाटा मोटर्स की। देखिए, टाटा मोटर्स और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स डीवीआर तेजी के साथ गति पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे अगर आप नजर डालें तो मदरसन सुमी और भारत फोर्ज, ये दोनों स्टॉक लेकर आएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में ओपनिंग अप की बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, और चाइना में तो काफी सारी चीजें दरअसल नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। तो आप देखिए, ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ग्लोबली एक्सपोजर रखती हैं, बहुत ही शानदार शुरुआत इनमें होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है पालवी जी कि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से यहाँ पे टर्न आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स भी दिखते हैं कि आपको ये भारत फोर्ज और मदरसन सुमी दोनों। जी हाँ प्रदीप जी, अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक में काफी इंटरेस्टिंग बाइंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी या हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं जिसका एक डर बना हुआ, लेकिन ये दोनों स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है और मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज की बात करें तो मुझे लगता है हायर साइड का जो टारगेट इसका बन के आएगा इमीडिएट, वो 310 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे इसका जो स्टॉप लॉस बैठता है वो करीब बैठता है 278 के आसपास। तो थोड़ा सा अगर 2-4 रुपए का करेक्शन आता है तो बिल्कुल बाय करके चले। और मदरसन सुमी में जो सेटअप है उसमें वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो इमीडिएट टारगेट जो बन के आता है वो 90 रुपए का है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट टर्म चार्ट पे बेस कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो मदरसन सुमी में भी कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आती तो इसको बाय करके चलना चाहिए। 78 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट होगा 90 रुपए का। ठीक बात है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी जैसे जैसे खुलेंगी, जर्मनी में लोग सड़कों पे उतर आए कि भाई साहब हमें काम करने दीजिए। और अब सबको समझ में आ रहा है कि यूरोप देखिए खुलेगा। जब यूरोप खुलता है तो फिर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी जिनका सरोकार यूरोप से ज्यादा है। आप इसीलिए देख रहे हैं सीएलएसए के उस डाउनग्रेड के बावजूद दरअसल अच्छी तेजी टाटा मोटर में देखने को मिल रही है। लक्ष्य उन्होंने पहले इतने ऊपर रख रखे थे, अब काटे हैं। अभी भी देखिए जो काटे हैं वो करंट मार्केट प्राइस के करीब ही हैं। तो टाटा मोटर दरअसल इसीलिए भाग रहा है। ग्लोबल ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियां इसीलिए भाग रही हैं क्योंकि जर्मनी में जो हुआ वो बहुत ही देखिए डर पैदा करेगा बाकी के देशों के मुखियाओं में कि जल्दी से खोल दें, वरना देखिए सड़कों पे हुजूम जो है वो उतर आएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है इन सारे ग्लोबली ऑटो और ऑटो स्टॉक्स में। टाटा मोटर है तो घरेलू कंपनी, लेकिन जगुआर का पोर्टफोलियो देखिए इनके पास है और इसीलिए ये और इसका डीबीआर दोनों ही भाग रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईटी कंपनियां भी भाग रही हैं। अगर आप देखें टीसीएस के अलावा इन्फोसिस दिन के उच्चतम स्तर पर देखिए कारोबार आपको करता हुआ नजर आएगा। और एक स्टॉक और जिसका जिक्र पिछले हफ्ते तो खूब हुआ लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक हमने किया नहीं है, वो है एचयूएल। और याद करिए ओवर द वीकेंड खबरें ये आई कि फुटसी जो है वो अपने रीबैलेंसिंग को
जून के अंत तक करेगा। अब तो लोग थोड़ा ये सोच कर डरने लगे कहीं एचयूएल की रीबैलेंसिंग में भी तो नहीं देरी हो जाएगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, वो अलग है। एचयूएल में बाइंग और नजर आएगी, आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टॉक खुला थोड़ा ढीला, लेकिन ये स्टॉक टिका हुआ है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो 12 तारीख को यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि फुटसी इंडेक्स में कितना वेटेज इसका और बढ़ता है, क्योंकि नॉन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई। और ये वो स्टॉक है जो स्टेडी कारोबार कर रहा है, ध्यान रखिए। तो एचयूएल ये वो स्टॉक है जिसने पिछले हफ्ते बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। 4 ट्रेडिंग सेशन पहले 1900 के लेवल आपको नजर आए थे, आज देखिए ये शेयर 2100 के ऊपर बना हुआ। और हम लगातार आपसे यही कह रहे थे, खरीदिए इस स्टॉक को, होल्ड करिए, महंगा है और महंगा हो रहा है। 2100 रुपए पे एचयूएल जिन्होंने खरीदा, नया स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए राजेश सतपुते जी, और नया टारगेट सुझाइए। हेमंत, लास्ट वीक मुझे याद है थर्सडे के दिन गैप डाउन हुआ था ब्लॉक डील के चलते, तभी आप लोगों ने एक एग्रेसिव बाय दिया था और बिल्कुल सही बैठा। मेरे हिसाब से हेमंत, जिन्होंने लॉन्ग किया है उनका जो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2050, जो दिन के लोएस्ट है। सो लोएस्ट लेवल पे लगा दीजिए 2050 का। अपसाइड में टारगेट कहाँ है? देखिए अपसाइड में जो क्लस्टर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो 2140 से लेके 2200 तक का है। तो इस लेवल को जैसे यानी 2200 के आसपास का लेवल निकाले तो फिर इसमें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग ले आएगी। तो मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया था स्टॉप लॉस, वो रहेगा 2050 पे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। एक बहुत अग्रेसिव कॉल अगर आपने CNBC आवाज़ पर देखा है पिछले थर्सडे से, वो है लॉन्ग ऑन HUL, और वो बहुत शानदार तरीके से आपको फिलहाल दिखता हुआ दिख रहा है। 2620 का ऑल टाइम हाई है और फिलहाल 2100 रुपये के आसपास लगातार तीसरे दिन आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। 3 स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। चर्चा हुई थी हीरो मोटर्स पर शुरुआती सत्र में, अब ये लगभग 4% आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइस आपके सामने फिलहाल आता हुआ दिखेगा लगभग 2040। हीरो मोटर्स पर आपको शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है, आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ब्रिटानिया पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको इंडेक्स में शुरुआती तेज़ी को बरकरार रखते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटानिया दूसरे दिन ओवर 3036 के आसपास का प्राइस। और अगर आप तीसरा स्टॉक वो है आपके सामने HDFC बैंक, अगर आप उस पर ध्यान दें तो वहाँ पर भी आपको जो शुरुआती तेज़ी थी वो फिलहाल बरकरार दिखेगी। 950 रुपये का प्राइस आपको दिख रहा है। तो आज लार्ज कैप स्टॉक्स का दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, ब्रिटानिया और अन्य कई 2 व्हीलर स्टॉक्स जैसे कि मारुति आपको बहुत शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। प्रदीप जी, साथ ही साथ आप देखिए, चूंकि ग्लोबल रिवाइवल, रिकवरी, रीओपनिंग की बात हो रही है, तो मेटल स्टॉक्स में खुलने के बाद अच्छी खरीदारी हुई है। आप JSW स्टील पे नजर डालिए, जहां खुला वहां से 2.5% ऊपर। हिंडाल्को पे नजर डालिए, वेदांता, JSPL पे नजर डालिए, ये सारे स्टॉक काफी बेहतर खुल रहे हैं। और दूसरी जो एक स्ट्रॉन्ग थीम नजर आ रही है वो है सीमेंट शेयरों की। आप अल्ट्राटेक सीमेंट पे नजर डालिए। जब आप घरों के लिए अच्छी खबर सुनेंगे तो जाहिर है कि सीमेंट शेयरों में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। यहां पर मिड कैप में एक स्टॉक जो बहुत ही शानदार दिख रहा है मुझे, सातपुते जी जरा नजर डालिए आप इंडिया सीमेंट पे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि करीब करीब 2-3 हफ्ते के बाद आपको इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास से ये स्टॉक आज सुबह घूमता हुआ 12-13 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। क्या देखते हैं आप, क्या टारगेट देंगे इंडिया सीमेंट पे? प्रदीप जी, मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए करीबन 108 से 110 इस ट्रेजेक्टरी तक, मुझे लगता है यहाँ पे रैली होनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? मेरे हिसाब से 98 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। लेकिन प्रदीप जी, इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, जो सुबह शेल जी ने कहा था हेडलबर्ग सीमेंट, उसको मैंने चार्ट पे रखा था कि हेडलबर्ग में क्या ट्रैक्शन थी। कि हेडलबर्ग जो करीबन 160-165 से एक रनिंग करेक्शन इसमें मिला है। 145 का इसका ब्रेकआउट है। सो 145 के ऊपर बाय बनता है, स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 2 रुपए का, 143 का। और जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, मेरे हिसाब से इसका जो पहला टारगेट होगा हेडलबर्ग का, दैट विल बी 154, 155 और उसके बाद 160 प्लस। तो एट दिस लेवल अगर सीमेंट ट्रेड करना है मिड कैप में, तो हेडलबर्ग सीमेंट को निगलेक्ट ना करें।
ठीक बात है। तो देखिए हेडलबर्ग सीमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, सीमेंट कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट भी देखिए ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है, और रियल एस्टेट की वजह से डिमांड अच्छी रहेगी। तो रियल एस्टेट कंपनियां भी एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, ओबरॉय, शोभा, ये सारे रियल एस्टेट शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं उस खबर के चलते कि यहां पर सरकार जो है वो इस सेक्टर को बड़ी राहत दे सकती है। 6 से 12 लाख रुपए की एनुअल आमदनी पर 4% सब्सिडी, 12 से 18 लाख की एनुअल आमदनी पर 3% सब्सिडी पर सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। और इसीलिए देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए लक्ष्मण रॉय ने ये एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक करी थी, और उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शोभा तो सर्किट पर ही लग गया है, 5% की देखिए सर्किट यहां पर देखने को मिल रहा है। और कर्ज में एक मोरेटोरियम दिया जाएगा रियल एस्टेट डेवलपर्स को, तो आप देखिए उसका फायदा इस पूरे के पूरे सेक्टर को मिलता हुआ आज नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे कुछ और स्टॉक्स की। 10 के दमदार ट्रेड्स शैलजी और मैं पेश करेंगे आपके सामने, और हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चंदन तापड़िया से जानेंगे कि उनका व्यू क्या है इस समय मार्केट पर, और अगला पड़ाव निफ्टी के लिए उनके लिहाज से क्या नजर आ रहा है। राजेश पालविया साहब हमारे साथ अगले शो में भी बने रहेंगे। मयूरेश जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश सतपुते जी आपका भी धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स, बताएंगे आपको दो ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। जी हां, नया खिलाड़ी भी नीरज और मैं आपको बताएंगे एक स्टॉक जो आपको इंट्राडे में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। तो नया खिलाड़ी भी पेश करेंगे ब्रेक के बाद।